हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं भोजन के घटक का पार्ट नंबर 2। अब हम देखते हैं कि जो हमने कल वीडियो बनाई थी, कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हमारा बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर पहले पार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद आप सेकंड देखिए। और ये जो चैप्टर है शायद 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट इसका एक्सरसाइज पे रहेगा और एक पार्ट इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आई हैं उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपको सारा ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास जो वीडियो आएगी वो आपके पास सब्सक्रिप्शन से अपने आप आपके मोबाइल में शो हो जाएगी। इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल पढ़ा था भोजन के घटकों के बारे में, उसमें हमने एक तो ये पढ़ा था पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं आप सभी ने पढ़ लिया होगा। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और जो हमारी वृद्धि में, हमारे शरीर को ऊर्जा देने में, हमारे शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। ऐसे तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। तो पोषक तत्व कितने प्रकार के बताए थे मैंने, आप लोगों को ध्यान भी होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, इसमें ये हमारा लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको कल भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके अलावा रुक्षांश और जल भी होते हैं। तो हमने जो कल विस्तार से पढ़ा था वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में पढ़ लिया था और थोड़ा मैंने आपको रुक्षांश के बारे में भी बताया था कि ये होते क्या हैं और किस से हमें ये प्राप्त होते हैं। चलो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विटामिन और खनिज लवण और जल के ऊपर है, कि किस लिए ये हमारे कौन से खाने से हमें मिलते हैं, क्यों ये ज़रूरी हैं, ये ना लें तो हमारे शरीर में किस किस चीज़ की कमियां हो जाती हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ से पार्ट शुरू होता है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो देखिए कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो जो भोजन हमें ऊर्जा देने वाले होते हैं, यानी जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है उसे हम ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। चलिए अब एक चीज़ रह गई थी, वसा। वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो अब आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देती है और वसा भी ऊर्जा देती है, तो दोनों में अंतर क्या है। बेटा वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी मात्रा में हमें ऊर्जा देती है। जितना कार्बोहाइड्रेट देता है उससे डबल अमाउंट में हमें ऊर्जा मिलती है। तो जैसे अगर हम 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो और 10 ग्राम वसा लेते हैं तो 10 ग्राम वसा में डबल ऊर्जा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्यों नहीं वसा ही खा लेते, उससे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो बेटा वसा को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। वसा लेने से हमारे शरीर में मोटापा, ओबेसिटी आ जाती है जो कई बीमारियों का कारण भी बनती है। इसीलिए हर एक पोषक तत्व ज़रूरी तो हैं लेकिन उनको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। किसी की ज़्यादा भी हमें नुकसान करता है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए और कोई अगर कम बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं तो वो भी नुकसान करता है। इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट में हमें इनटेक करना चाहिए। अब आपने देखा भी होगा कि अगर आप मिठाई खा लेते हैं कोई भी, तो आपका पेट कई देर तक भरा हुआ लगता है आपको, क्योंकि वो हमें ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करता है।
अब जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी उनका शारीरिक अगर वर्क डन ज़्यादा है, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे लेबर हो गया, जो किसान हैं, या जिसका ऐसा काम है जो शरीर की ऊर्जा को ज़्यादा वो यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उसको वसा सही रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक ऊर्जा शरीर को देता है और उसका हजम भी हो जाता है, पाचन भी हो जाता है। लेकिन जो बैठा रहता है, ज़्यादा काम नहीं करता, शारीरिक काम नहीं करता, हैवी वर्कलोड नहीं होता उसका, तो वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बना देता है, जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। चलिए, ये बात हो गई वसा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बचे हुए हैं, एक तो विटामिन और एक खनिज लवण, है ना। विटामिन और खनिज लवण ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। खनिज इधर से देखिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो से, आपको दिख जाएगा, जिनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है, और विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस तरीके से ये हमारे शरीर में इतने टाइप के विटामिनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है, एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यानी उनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है विटामिनों की, उसके कंपेयर में कम चाहिए होती है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्या इनका काम है, और क्या किस तरीके से हम इनको किस खाने से प्राप्त कर सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि खनिज लवण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिनों के प्रकार मैंने आपको बताए, वैसे ही खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज लवण जो होते हैं बेटा हमारे, वो होते हैं आयोडीन, फास्फोरस, लोह, जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट भी करके दे देती हूँ। जैसे आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खनिज लवणों में आती हैं। तो इनकी मात्रा भी हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होती है, और ये किस किस चीज़ में सहायक होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अब हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो किस में सहायक होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम विटामिन ए से। विटामिन ए हमें किस किस चीज़ से मिलता है, तो नीचे आपके दिखाया गया है फ़ोटो में कि गाजर, दूध, मछली, ये जो 3 चीज़ें हैं वो विटामिन ए का भरपूर स्रोत हैं। और ये करता क्या है, विटामिन ए आँखों की रक्षा करता है, और विटामिन ए हमें इन नीचे दिए गए पदार्थों से मिलता है। तो मेन हमारा विटामिन ए का क्या पर्पज़ है, आँखों की रक्षा करता है, यानी हमारी रोशनी, आँखों की रोशनी जो होती है वो सही रहती है इससे। चलिए, अब हम देखते हैं विटामिन बी का काम। विटामिन बी क्या करता है और किससे मिलता है। विटामिन बी कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है। यह ज़्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। तो यानी, और नीचे दिखाए गए हैं किस किस से मिलता है, अंडे से, दूध से और अनाज से मिलता है। ठीक है, विटामिन बी अगर हमें चाहिए तो इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। और उनकी कमी अगर हो जाती है तो क्या क्या हो जाता है, दिमाग असंतुलित हो जाता है, और इससे एक बीमारी भी होती है जिसे बेरी कहा जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल आप इसके ये देखिए कि इनका स्रोत क्या है और कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन सी जो है वो हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे सर्दी और जुकाम, और ये ज़्यादातर हमें फलों से मिलता है। सी जो होता है बेटा, खट्टा जिस भी फ्रूट में होता है वो विटामिन सी उसमें पाया जाएगा, जैसे संतरा, अमरूद, और संतरे में खट्टापन होता है, इसलिए संतरे से हमें विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे विटामिन सी जो है वो पूरा रहता है। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विटामिन डी भी आपने सुना होगा। विटामिन डी क्या करता है, देखिए
आपको एक सुंदर सी मैडम दिख रही हैं और उसके हाथ में बोर्ड है, वो बता रही हैं विटामिन डी करता क्या है और किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और ये हमें सूरज की धूप, दूध व दूध से बने पदार्थों में मिलता है। तो ये सूरज की धूप से मिलता है, दूध से मिलता है और दूध से बने पदार्थों में भी मिलता है। अब आपको पता होगा विटामिन डी हरी सब्जियों से भी मिलता है बेटा, तो हरी सब्जियां हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जिससे विटामिन डी हमारे शरीर को प्रॉपर मिलता रहे। तो अब विटामिन डी जो है क्या करता है, एक तो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा सारे जो विटामिन होते हैं वो उनकी हेल्प से क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी कमी से क्या क्या होता है। देखिए, अगर विटामिन ए हमारे प्रचुर मात्रा में हम नहीं लेंगे तो उनकी कमी से क्या रोग हो जाएंगे। जिन विटामिनों की कमी से जो रोग हो जाते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, यानी वो रोग जो विटामिन की कमी से या पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से आँखों का कमज़ोर होना और दूसरा विटामिन बी की कमी से क्या होता है, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और असंतुलित भी हो सकता है। और इसी तरीके से विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी रोगों से रक्षा करती है, लेकिन विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो है वो रोगों का शिकार हो जाएगा और एक स्पेशल बीमारी होती है जिसे स्कर्वी रोग कहा जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों की सुरक्षा करती है और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और मुड़ने लग जाएंगी कहीं कहीं से, तो जिसे रिकेटस भी कहा जाता है। तो वो हम आपको आगे टेबल में बता देंगे। चलिए अब हम देखते हैं खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण मैंने आपको बताया था आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, ये कुछ हैं हमारे जो खनिज लवण हमारे भोजन में होने चाहिए। आयोडीन क्यों ज़रूरी है आप सबको पता है, आप किस किस चीज़ से आयोडीन लेते हैं। नमक में, नमक आपने ऐड भी सुनी होगी, आयोडीन युक्त नमक खाओ और घेंगा रोग भगाओ। तो घेंगा रोग जो होता है, गोइटर जो रोग होता है, वो गले की एक बीमारी होती है, गले में सूजन आ जाती है इसकी कमी से। तो आयोडीन हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और ये कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो आयोडीन है वो नमक दिख रहा है आपको, मछलियाँ दिख रही है, पालक दिख रही है, अदरक दिख रही है, तो आयोडीन हमें इन चीज़ों से मिलता है। और फास्फोरस जो है वो हमें केले से और अनाज से, दूध से, चावल से, इनसे हमें फास्फोरस मिलता है। और कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। दांत हमारे स्ट्रोंग होते हैं और जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनती हैं। कैल्शियम का भी हमें सेवन करना चाहिए, जैसे सेब में मिलता है और ये पालक दिख रही है आपको, तो इस तरीके से आपको हरी सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। आगे और नीचे दूध और अंडा भी दे रखा है। और लोहा जो होता है, लोहा यानी लोहे की मात्रा उसकी कमी से क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाती है बेटा, यानी खून की कमी हो जाती है। तो लोहा भी हमारे खाने में शामिल होना चाहिए। लोहा जो है हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कैल्शियम जो है वो दूध में, अंडों में, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास दूध है वो लगभग बहुत सारी पोषक तत्वों का भंडार है, तो दूध हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जिससे हमारे पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में मिल सकें। ठीक है बेटे, चलिए अब हम आगे देखते हैं संतुलित आहार। अब हम देखते हैं बेटा जल के बारे में और देख लेते हैं कि जल हमारे खाने में क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इन पोषक तत्वों में जल का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल के बिना हमारा शरीर उसे अवशोषित नहीं करता है, तो ये अवशोषित करने में सहायक होता है। जैसे कि मैं हाईलाइट कर दूँ, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है,
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जल जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जितने जल की शरीर को आवश्यकता होती है वो तो हमें हमारा शरीर यूज कर लेता है। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ऐसा नहीं है कि जल से ही मिलेगा, और भी चीज़ों में जल की मात्रा होती है, जैसे कि दूध, चाय जो हम द्रव के रूप में लेते हैं, या इसके अलावा जब भोजन पकाते हैं तो हमारी मम्मी उसमें पानी भी डालती है, तो वो भी पानी हमारे पेट में जाता है, तो वो भी जल काम करता है शरीर के और चीज़ों के लिए, जो अवशोषित करने का काम करता है। और इसके अलावा जो हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, जिसकी हेल्प से हमारा शरीर जो है वो बेहतर काम करता है। अब फ्रूट आप देखोगे नीचे एक आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है, जैसे टमाटर और नींबू जैसा कोई फल ले लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया, उसको काटोगे मसलोगे तो आपका हाथ ना गीला हो जाएगा। उसमें आप देखोगे गीला क्यों हुआ है, इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा है। तो जो भी हम कच्चे फ्रूट लेते हैं या सलाद लेते हैं तो उनमें भी बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है, इसीलिए हमें ये खाने चाहिए, सलाद भी खाने चाहिए, फ्रूट भी खाने चाहिए। अब फ्रूट में कईयों में तो कम होता है, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि तरबूज में 90% तो पानी ही होता है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरबूज खाना चाहिए। अब पानी की कमी होती है, कैसे पता चलता है हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है? तो कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत कम हम पानी पीते हैं या सर्दियों के टाइम में बहुत कम पानी पीते हैं, तो कई बार हमारा जो बाथरूम है वो येलो कलर का आने लग जाता है। तो वो जो बिल्कुल येलो कलर का आने का रीज़न यही है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो आप समझ जाना कि आपको अपने भोजन में, आपकी दिनचर्या में पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। इसलिए अभी हमने यहाँ तक देखा कि पोषक तत्वों का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है और उनकी कमी से क्या क्या हो जाता है। अब नीचे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो आहार होता है बेटा जो आप खाना खाते हो, लेकिन उस खाने के अंदर पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हों, उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो संतुलित आहार क्या कहोगे? ऐसा आहार जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हो, ऐसे आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार। देखिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश भी होना चाहिए और जल भी होना चाहिए। इसी प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। तो अब आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई ज़रूर करना कि जो आप खाना खाते हो क्या वो आप संतुलित आहार लेते हो, क्या उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं या जो मात्रा लेते हो वो उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वो डेली एक तो खाना खाते नहीं हैं, इसलिए बदल बदल के खाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके दिनचर्या में जो भी आप खाना शामिल करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हमारे मौजूद हों, जिससे हमारे शरीर को संतुलित आहार मिलता रहे और कोई भी बीमारी हमारे शरीर को ना लगे। चलिए, अब हम देखते हैं जो हम खाना पकाते हैं बेटा कई बारी, तो उसमें पोषक तत्व कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो हमें खाना पकाते टाइम भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम किस तरीके से पका रहे हैं ताकि पोषक तत्व उनके नष्ट ना हो पाए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कई बार आप मम्मियाँ जो खाना बनाते हैं, चावल बनाती है, तो चावल कई बार पानी में उबाल लेते हैं और उस पानी को फेंक देती हैं छान करके, फिर आप चावल खाते हो। तो वो चावल एक भूसा टाइप है, वो पेट भरेगा लेकिन उसके पोषक तत्व तो सारे पानी में चले ही गए हैं। तो इसलिए उस भोजन को खाने का मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पोषक तत्व उसके हमारे नष्ट हो चुके हैं। तो हमें ऐसे पकाना चाहिए भोजन को ताकि वो पोषक तत्व हमारे खाने में मौजूद रहें। तो चावल में उतना पानी डालिए जितना वो पी जाएं पानी पकाते टाइम, यानी उसे छान कर नहीं खाना चाहिए, उसे एज इट इज़ खाना चाहिए।
अच्छा, अब जैसे कई बार क्या होता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन सी जो होता है बेटा, वो ज़्यादा पकाने से ना उसके सारे गुण ख़त्म हो जाते हैं। तो विटामिन सी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उसको कोशिश करें कि कच्ची मात्रा में ही हम खाएं। जैसे फ्रूट हो गए, वो तो हम कच्चे ही खाते हैं, आंवला हो गया, इसीलिए हम सलाद का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि विटामिन सी एज इट इज़ हमारे शरीर में चला जाए और उसके कोई भी पोषक तत्व खराब ना हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, अभावजन्य रोग हमने देख लिया था कि किस किस कमी से क्या क्या हो जाता है। ठीक है, अब हम ये टेबल देख लेते हैं, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से क्या क्या रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए दे रखा है, इससे मैंने आपको बताया था ये आँखों के लिए उपयोगी है। अगर कमी हो गई तो क्या होगी, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी हमें दिखना कम हो जाएगा। और लक्षण क्या है, यानी उसे दिखना कम हो जाएगा या पूरी रात, पूरी रात में उसे दिखाई नहीं देगा। ये सारे लक्षण इसके दे रखे हैं। ऐसे विटामिन बी का क्या काम है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो विटामिन बी हमें किससे मिला था, अनाज से मिला था, दूध से मिला था, है ना। और वो मैंने विटामिन बी से होता क्या है, हमारे उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और ये हमारे दिमाग के लिए जो है वो बहुत यूज़फुल होता है, और इसकी कमी हो जाती है तो हमारा दिमाग जो है वो असंतुलित हो जाता है। और इसके लक्षण भी दे रखे हैं, दुर्बल पेशियाँ होती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से रक्षा करती है, और अगर हमने इसको नहीं लिया तो इसकी कमी से सकरवी रोग हो जाता है। ये सकरवी रोग क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये इसके लक्षण हैं। अब है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता था, हड्डियों को मजबूत बनाता था। और अगर इसको हम नहीं लेंगे तो रिकेटस नाम का रोग हो जाएगा, यानी अस्थियां जो हैं वो मुलायम होकर मुड़ने लगेंगी, यानी अस्थियां हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। मांसपेशियां, हड्डियां, अस्थियां मतलब हड्डियां हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी। इसके बाद है कैल्शियम, यानी जो खनिज लवण है। कैल्शियम अस्थियां और दंतक्षय, यानी ये भी हड्डियों से रिलेटेड है और दांतों से रिलेटेड है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, दंतक्षय मतलब दांत टूटकर गिरने लगते हैं। और लक्षण क्या होंगे, कमज़ोर अस्थियां हो जाएंगी और दंत क्षय हो जाएगा। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी ये मैंने बताया था आपको कि गर्दन में होता है, तो गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और बच्चों को मानसिक विकलांगता भी हो जाती है। और लास्ट है लोह, यानी लोहा की कमी से अरक्तता यानी अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया क्या होता है, जिसमें खून की कमी, बहुत से बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन जो है बॉडी में कम होता है। और उसके लिए मैंने आपको स्रोत बताए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए हमें। हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, और आयरन की इसकी एनीमिया की वजह से हमारे शरीर में कमज़ोरी लगी रहती है, दिखती रहती है हमें, जैसे हमारा शरीर कमज़ोर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि पहला वर्ड दे रखा है संतुलित आहार। ये सब आपको मैंने बताए हैं, अब आप खुद सोचें और इसका रिप्लाई दें कि संतुलित आहार होता क्या है। संतुलित आहार बेरी बेरी कार्बोहाइड्रेट, ये जितने भी आपके पास दे रखे हैं उन सब का आंसर आपने सोचना है, खोजना है, कॉपी में लिखना है। और फिर नहीं समझ आएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब लास्ट में आता है, ये एक सिंबल दे रखा है एफ़ के नाम का, ये होता है बेटा FSSAI का मात्रक है ये इसका काम क्या है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों में जो चावल, गेहूँ, इन सब के अंदर विटामिन, खनिज यानी पोषक तत्वों को उत्तम बनाने का काम करता है। ये एक संस्था लगा लो, ये पूरा इसी के लिए ही काम करता है कि हमारे जो खाद्य पदार्थों में है पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे पास होने चाहिए।
अब लास्ट में है हमारा सारांश कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमारे भोजन में पोषक तत्वों के नाम आए थे। क्या क्या नाम आए थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अलावा क्या आया था? आहारी रेशे और जल। आहारी रेशे मतलब रुक्षांश, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी हमने पढ़ा है। प्रोटीन और खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। और विटामिन हमारे शरीर के रोगों से बचाते हैं। संतुलित आहार क्या करता है? संतुलित आहार वो हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल को उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और लास्ट में है हमारे आहार में अगर लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी रहे तो उस कमी से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसी विकारों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज बच जाती है और ये हमारे जो प्रमुख शब्द हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको करके लाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है किन किन बच्चों ने अपना होमवर्क किया है। अभी अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड आएगी और उससे अगली जो वीडियो आएगी जो इसमें एक्टिविटीज़ आई हैं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपके सामने ये एक्टिविटी करके दिखाएंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, कैसे प्रोटीन को देखा जाता है, कैसे वसा को चेक किया जाता है, कैसे स्टार्च को चेक किया जाता है। उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल करके ये वीडियो दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप यहाँ तक का वीडियो देखें, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें, होमवर्क करें और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आपने होमवर्क कर लिया है तो थैंक यू।